कि भैया मुझे अपने नॉलेज से मतलब है, मैं अपने आप को पहले उस लायक कर लूं तब तो मैं किसी को क्रिटिसाइज करूं। या जैसे आप लोग कहते हैं ना कि ऐसे ही किसी को हम ये नहीं कह सकते कि ये काफिर है, वो क्योंकि वो तो अल्लाह जानते कि ये काफिर है या नहीं है। मैं यहाँ बेशक। गलत तो नहीं बोल रहा? जी 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 जी, ठीक बोला आपने। हाँ। क्योंकि जितना बहुत लोग ये बोल देते हैं। हाँ जी। जी जी, क्या आपने बोला था, जरा दोबारा बोलिए। मैं जितना सुना उतना तो मैंने कहा ठीक है। क्या बोला था आपने? मैंने बोला कि मीन्स यहाँ पे इंसान को कोई ये नहीं कह सकता है कि तुम काफिर हो। भले ही कुछ लोग सूरह बकर की आयत दे देते हैं कि अमन तो बिल्लाह, ये सूरह बकर की नहीं है। हम्म। जी 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 जी, बोलें। थोड़ी आपकी वॉइस आवाज नहीं ब्रेक मुझे हो आ रही है आमिर भाई, मुझे ऐसा लग रहा है जी। रही। जी। जी जी, आवाज मुझे नहीं आ आवाज रही चली। है। जी, चले, काफी बात होगी नितेश भाई, कोई बात नहीं। अगर आप सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, सैम भाई आगे बढ़ते हैं, नितेश भाई की आवाज चलेगी जी हाँ अनफॉर्चुनेटली। नितेश भाई चलिए जी। आगे बढ़ते हैं आमिर भाई। राइट रॉन्ग भाई है। हेलो राइट भाई, कैसे हैं आप? ठीक है भाई, थैंक यू ऐड करने के लिए। वेलकम वेलकम ब्रदर। ब्रदर आप सनातनी हैं? जी भाई। जी भाई, आज का स्ट्रीम की टॉपिक आपको पता होगी, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? जी भाई, मैं तो यही बोलूँगा कि जो भी धर्म अपनी जगह पर है, वो अपने जगह पे सही है। हर धर्म अपनी जगह पे सही है। मैं किसी धर्म को बुरा नहीं बोलूँगा। हम्म। और क्या बताना है, ठीक पूछिए। है। ये मैं तो फिर भाई आपसे हम जी, इजाजत लेते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट, यहाँ पर टॉपिक जो चल रही है, यहाँ पर जी, जी, वही जी। वही आएगा जो जिसको लगेगा कि इस्लाम गलत है और हिंदुइज्म सही है। आप हमारे ओह! तो भाई है, यानी कि हमको आपको नहीं लगता कि इस्लाम, जी, आपको दे रहा नहीं हूँ, लगता बता दे इस्लाम में कुछ बुराई है? नहीं, मैं मेरे समझ पे जो धर्म जहाँ है, मानने वाले सब अपनी जगह पे सही हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि इस्लाम धर्म में कुछ बुराई निकालो। तो बुराई की बात है तो मैं आपको बुराई नहीं बता मैं, दे रहा हूँ। बताऊँ वो आपसे बुराई? मेरे कुछ और भाई मैं पूछे, वो बुराई आपसे निकालो कुछ नहीं और बोल रहा पूछे हूँ, हैं। आपके नजर में अगर आपको लगता है। हम्म, ये वो मेरी आपको कह रहे हैं। राइट भाई, राइट जी, भाई, राइट भाई। वो उन्होंने आपसे जो बोलिए, पूछा बोलिए। है, उन्होंने कहा है, सवाल क्या है, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? आप अपनी को खूबी ऐसी बताएं जो इस्लाम में नहीं है। ये वो सवाल है उनका। उन्होंने बुराई का तो कहा ही नहीं, वो तो अच्छी अच्छी बातों की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं अच्छी अच्छी, बेटर बेटर, बेस्ट चीजें बताएं। मैं ब वो तो ये कह रहे हैं। मैं बता मैं हम्म। बता दे रहा हम्म। हूँ। हिंदू धर्म में जैसे कि आपने पहले बहुत बार आप लोगों ने बोला है सती प्रथा। तो हिंदू लोग जो है सती प्रथा को अगर ग्रंथ में लिखा हुआ भी होगा उसको नकार देंगे, उसको गलत बोल देंगे। लेकिन मुस्लिम धर्म में जो कुरान में लिखा हुआ है उसको वो लोग गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उस ग्रंथ कुरान में जो हम्म। है कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। कुछ जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़ हो गया अ, अब बलि की हम्म। एक बलि होता है ना बलि, तो हम लोग के गाँव में भी होता है, हम लोग गाँव एक पर बात मैं कर गाँव से लेते हैं, एक पर बात कर लेते हैं भाई, उसके बाद सेकंड। भाई राइट ठीक, भाई, ठीक, ठीक। एक पर बात करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पर जाते हैं हम, ठीक है? आपने बोला है ठीक है कि भाई। सती प्रथा सनातन धर्म में है, लिखा हुआ है, मेंशन है, किताबों में है, कई सालों से चलता आ रहा है। पर अभी सनातनी जो है वो सती प्रथा को छोड़ दिए है। वैसे ही आप कंपेयर करके बोल रहे हैं कि इस्लाम में, कुरान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुसलमान छोड़ते नहीं है, ये बावजूद ये मान के कि वो गलत है। तो आप हमें बताइए कि कुरान में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको गलत लग रही है और हम नहीं छोड़ रहे हैं? 3 ये क्या नाम है, 3 तलाक के बाद जो होता है क्या बोलते हैं उसको? 3 हलाला। तलाक देने नहीं हलाला। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, नहीं 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 बोलते। एक सॉरी, वो आप लोग, वो जो सैम भाई ने बताया, वो आपको बताने के नहीं, लिए जो मशहूर है। रुकिए। हाँ। हाँ हलाला हाँ, हो वो जो हाँ। गया, मशहूर कर बताओ। दिया हुआ है। हाँ, नहीं ये वो किधर हलाला है? हो गया। हलाला वर्ड। हाँ, हलाला वर्ड दिखाएं, वर्ड दिखाएं, यही तो सवाल है हमारा। बताइए, ठीक है। कुरान में बताइए कहाँ पर है वो सब। कुरान में, तो हदीस जो में दिखा दें, हदीस में दिखा दें, कुरान हदीस में दिखा दें। हलाला, तो ये क्या जो भी मुस्लिम लोग जो बोलते हैं या मौलवी लोग जो बोलते हैं, वो क्या नहीं, गलत वो है हलाला? वो दिखाएं ना, वर्ड किधर है? आप उनसे पूछा करें ना, बोलते हैं तो आप सुन लेते हैं। नहीं है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं कुरान और हदीस में, यही तो आपको समझा रहे हैं। नहीं, मैं एक बात जैसे कि एक बात सुनिए, मैं जाकिर नाइक से अगर कोई बात पूछूं तो वो हमको एक किताब खोल के नहीं दिखाएगा, वो केवल हमको बताएगा कि फलना फलना जगह है। आप अगर है कि नहीं है, आप हमको ये हम्म। बता दीजिए।
है या नहीं है, बस मान नहीं लेते ठीक है, हैं थोड़ी ना। सिंपल नहीं, नहीं है, जी सिंपल भाई, नहीं है। यानी कि जो ठीक है, मौलवी नहीं लोग है, बोलते हैं, एक मिनट झूठ भाई, बोलते हैं, जो झूठ बोलते जो हैं। हलाल, जी चलिए जी जी, आगे ठीक है और आगे। भाई मुता की बात कर दे थोड़ा। अब हलाला हलाला क्लियर हो गया, आज के बाद हलाला जुबान पे तो हाँ नहीं आएगा। ना भाई हलाला जनान पे, लेकिन हमने आज आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन किसी और से तो जरूर पूछेंगे कि ये हाँ, अमीर यानी भाई ने बाज बोला नहीं है। आना, यानी इसका मतलब है बाज नहीं हाँ आना। यानी वेट मकसद ये भाई है, तो मेरे बात फिर मैं मुता का भी क्यों नहीं, बताऊं? जब तुमने पूछना ही पूछना है, जब दुमने टेढ़े ही रहना है, सीधा नहीं होना, तो मैंने पूछना क्यों है फिर? मैं बताऊं क्यों? अमीर भाई मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का हम्म, मतलब है कि मैं जब किसी से पूछूंगा तो ये बोलूंगा कि हमको अमीर भाई ने ये बोला है कि कुरान में या हदीस में कहीं भी हलाला का हम्म, जिक्र नहीं है, आप लोग नहीं है। हलाला क्यों बोलते हैं? मैं हाँ इस तरह हाँ, से आप ना, पूछूंगा। आप ऐसे करें, आप पूछते रहेंगे ना, आप इसी तरह मुता का भी पूछ लीजिएगा, जिससे आपने पूछना ना, आप अगली बात, क्योंकि आपसे चैप्टर करो, क्योंकि जो बंदा सीखने आता, नितेश आया था ना, जो बंदा सीखने आता है उसके साथ डिटेल बात होगी, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे चीजें। ठीक है भाई, ठीक अभी है, जो नितेश आया तो खुद मुस्लिम है, उसमें को हम क्या करें? वो तो खुद मुस्लिम अच्छा, था अभी तो जो आया था बस। लो जी, खुद नितेश भाई को मुस्लिम कह दिया दे सैम भाई। ये लो ये लो ये लो भाई, आ गया, हो गया भाई। वो एक भाई सैम भाई, नितेश भाई जो है ना, वो ठीक है, सुनिए सुनिए। आप मुस्लिम है बोल रहे हैं ना, कुछ प्रूफ है आपके पास? नितेश जो है वो हमारे पिछले स्ट्रीम में भी आए थे, पहले भी आए थे, वो एक हिंदू है, सनातनी है। वो हनुमान चालीसा पढ़कर भी बताए थे। तो मैं आप अगर वो भैया उसको उनको एक मुसलमान बोल रहे हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर कोई आप किसी को अगर मुसलमान बोल रहे हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। वैसे तो मैं आपको कुछ और भी बोल सकता हूं अभी, तो फिर आप मुझे प्रमाण मानेंगे ना भाई, कि भाई कहाँ नहीं पर लिखा है? मुझे आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है, आप पूछेंगे ना? राइट रॉन्ग भाई? तो देखिए, जी किसी भाई को जी भी भाई जहां पर जो मौजूद नहीं है उसके बारे में आप पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, ये बदतमीजी कहलाती है। ठीक है, आते हैं अभी मैंने आप सब्जेक्ट के ऊपर। आप बोले कि सती प्रथा के ऊपर आपने छोड़ा है, आपने नहीं छोड़ा है भाई, ये गलतफहमी में मत रहिए। कोई ठीक सनातनी है, सती प्रथा को नहीं छोड़ा है। इसको बैन आप करने बता वाले ब्रिटिशर्स है। हाँ, इसको बैन क्या करने वाले ब्रिटिशर्स है। ब्रिटिशर्स आप अंग्रेज, हिस्ट्री थोड़ा अंग्रेजों ने बैन किया है। अंग्रेज ने बैन किया सर, है, ये कोई सनातनी ने बैन नहीं किया है इसे। तो राजा अंग्रेजों ने राम इसके ऊपर जबरन, सुन लीजिए, राजा राजा राम मोहन रॉय बाद में आए। राजा राम मोहन रॉय जी बाद में आए। पहले जो 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 यूनिवर्सली इंडिया में बैन किया ना, वो एक ब्रिटिशर था। राजा राम मोहन रॉय ने नहीं किया। आप आप हिस्ट्री जानिए, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय एक सनातनी नहीं थे। अगर हिंदू का नाम है तो उसके उनके पास अथॉरिटी नहीं आ जाती है कि सती प्रथा को बैन करने की। समझ रहे हैं आप? राजा राम मोहन रॉय क्या फिगर है, क्या है उन्होंने? ब्राह्मण है या सनातन धर्म के ठेकेदार है? नहीं ना, नहीं ना। जी तो बोलिए, भाई आप आप ये बोलिएगा। मत बोलिए कि हाँ, सती प्रथा को बैन करने वाले आप नहीं थे। आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से लोग बैन किए उसको, और आप बाद में रियलाइज करें कि भाई लोगों की नजर में ये बुरा जा रहा है, इसीलिए हमको भी छोड़ देना चाहिए। आपने अपनी किताब को लात मारा, फिर भी आपकी किताब में आज भी मौजूद है। अगर आप लात मारते तो वो पन्ना फटे हुआ रहता था, वो पन्ना आज भी मौजूद है, क्यों नहीं फाड़े उसको? उसी तरह से ये कास्ट सिस्टम भी है। कास्ट सिस्टम सदियों से चला चला आ रहा है, अभी भी कास्ट सिस्टम के बारे में पन्ना है, वो भी आज मौजूद है और प्रैक्टिस भी चल रही है। क्यों नहीं फाड़ती ये चीज को आप? सती प्रथा छोड़ दिए हम, किस मुंह से बोल रहे हैं आप? पन्ना मौजूद है आज भी। नहीं भैया, सती प्रथा खत्म हो गया है और इसको राजा राम मोहन राय ने खत्म किया था। आप बोल रहे हैं किसी किसी अंग्रेज ने खत्म किया था, तो मैं अभी गूगल कर लूंगा, अगर किसी ने अंग्रेज ने खत्म किया था तो हमको गूगल में पता चल जाएगा कर ना। लीजिए। कास्ट सिस्टम के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में क्या बोलेंगे फिर आप? क्या आप बोलिए, कास्ट के बारे में क्या पूछना था आपको, बोलिए। कास्ट सिस्टम के बारे में, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य के बारे में क्या बोलेंगे? ये तो आज भी चलता है, आपकी किताबों में भी मेंशन है, आज भी है। इसको क्यों नहीं वो छोड़े तो आप कर्म अभी? वो तो कर्म के ऊपर है, जो जैसा कर्म करेगा वो उस कास्ट के अंदर जाएगा। कर्म से नहीं है, कर्म से नहीं है ना कर्म मेरे से भाई। कर्म से होता था तो ये, कर्म से अगर होता था तो आपके मनुस्मृति में इस तरह से नहीं लिखा रहता था। अगर एक शूद्र ब्राह्मण की सीट पर अगर बैठ जाए तो उसकी तशरीफ काट देनी चाहिए, या उसको कोड़ले मारना चाहिए उसकी तशरीफ पर। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की सैम सीट पर बैठ गया है जाकर। सैम भाई, आप अगर आपकी आप वॉइस ब्रेक हो रही है मनुस्मृति, जी। नहीं नहीं, एक मिनट, आप मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, तो आपके यहाँ जितना भी हिंदू आता है सब, आप उसमें से पूछिएगा शायद ही कोई एक आदमी मिलेगा जो मनुस्मृति की बात करेगा, वरना मनुस्मृति को कोई नहीं मानता।
आप नहीं मानते हैं भाई, आप नहीं मानते। आप मुझे वेद से बता दीजिए ना। आप वेद को कोई मानते होगे ना, वेद तो मानते होगे आप। सनातनी हाँ मानता है वेद। वेद से आप मुझे ये भाई बता हाँ, दीजिए कि एक शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार है, शूद्र को ब्राह्मण बनने का अधिकार है, एक लड़की को वेद पढ़ने का अधिकार है। आप बताइए मुझे वेद से कहाँ पर लिखा है? वेद कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कौन बड़ी बात है। कोई भी बताइए धर्म, कहाँ कोई भी लिखा है? नहीं है, नहीं है, नहीं पढ़ सकता है, शूद्र नहीं पढ़ सकता है, भाई वेद सभी के लिए है, शूद्र नहीं चाहे पढ़ वो, सकता है वेद। मैं खुद शूद्र मेरे हूँ। भाई, इसी वजह से तो मैं प्रॉब्लम खुद है ना। राम जी ने शूद्र का वध कर दिया था, क्यों किया था राम जी ने? राम जी शंभुका मैं का खुद वध कर दिया था क्योंकि वो वेद का ज्ञानी हो गया था। राम जी ने किसका वध किया था। शंभुका, शूद्रों शूद्र। का। शुद्ध आप हाँ, शूद्र का वध शूद्रों किया था क्योंकि वो मेरे भाई सुन शूद्र लो में ना, शूद्र में श्री कृष्ण भगवान भी सुन आते लो ना। हैं। शूद्र, कृष्ण कृष्ण शूद्र थे। जी। कृष्णा शूद्र थे। जी। उनको वेद का ज्ञान नहीं था। किसको। कृष्णा कृष्ण जी गधा कृष्ण का, गधा मजदूरी करते थे। मैं बता दे रहा हूँ। क्या मजदूरी करने वाला शूद्र होता है। कृष्णा जी, जी। हाँ, वर्ण के हिसाब से आप बोले ना, जो काम काज करता है, जो गधा मजदूरी करता है, वो शूद्र होता है। तो कृष्ण गधा मजदूरी ऐसा करते थे क्या? ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। आप शूद्र के अंदर पहले ये पता कीजिए कि कौन कौन सा कास्ट आता है। शूद्र मत बोलिए, शूद्र के अंदर कौन कौन सा कास्ट आता है। शूद्र के अंदर यादव आता है, जिसमें यादव लोग का क्या काम होता यार है। ये मेरी गाय। बात सुनो, ये पता है क्या कर रहा है, ये ना भाई वो इररिलेवेंट ये चीज नहीं, में जा रहा यहाँ है, जो पर ना बेस जाए। है ना उस तरफ नहीं आ रहा। आप ना हाँ, वेद को मानते हो ना, वेद को मानते हो ना, राइट रॉन्ग, है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो उससे जी। दिखाओ ना, उधर से दौड़ क्यों गए हो, जब रेफरेंस मांगे उससे दौड़ गए हो, आगे दौड़ नहीं नहीं पीछे वापस रेफरेंस, वेद से रेफरेंस दें। आप भाई किसी का रेफरेंस चाहिए, आप शूद्र की बात कर रहे हैं। तो तो क्या शूद्र आप पढ़ पता सकता है कीजिए। वेद, शूद्र पढ़ सकता है, ये बताए ना वेद से बताएं। आप पता कीजिए, नहीं आप पता कीजिए कि श्री कृष्ण भगवान यादव थे, और यादव किस और शूद्र में आता मैंने है आपसे ये पूछा है, मैंने आपसे ये पूछा, सैम भाई का पहला सवाल ये था, आप बेस बना रहे हैं, कास्ट सिस्टम नहीं है जी, आप वेदों को तो मानते कोई नहीं, अपना सॉरी मनुस्मृति वगैरह को तो आप मानते कोई नहीं। अच्छा फिर ये भी कह दिया, मनुस्मृति को कौन मानता है। आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने उनकी किताबें छपी हैं, उन्होंने कहा मनुस्मृति पढ़ो, ये तुम्हारे एथिकल बिहेवियर को सेट करने के लिए आती है। आप ना 3 में ना 13 में खुद आप कहते हैं जब ना आप पंडित हैं, ना आपको ऋषि हैं, ना आप ज्ञानी हैं, ना आपको वेद का पता, ना आपको स्मृति का पता, ना श्रुति का पता, ना आपको ज्ञान का पता, उठ के कहता जी मैं नहीं उसको मानता। तुम कौन जी, मैं खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई मेरी बात सुने, आप जो वो है वेदास का रेफरेंस दे दे कास्ट सिस्टम के ऊपर, राइट या रॉन्ग लिखने से कोई मसला हल नहीं होगा, रेफरेंस के साथ मसला हल होगा प्यारे भाई। चलें जल्दी से प्यारा भाई जी। भाई हमसे आप रेफरेंस मांग रहे हैं, लेकिन इतना आप कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हैं कि इंडिया में कहाँ ये चीज है कि आपको ये मैंने इंडिया खुद। इंडिया पहले आया है या वेद रोज पहले हो रहा आया है मेरे भाई। है, इंडिया पहले आया या वेद पहले आया है। वेद तो पहले आया है, हिंदू धर्म तो सबसे दिखाएं ना पहले उसमें आया से, है। तो दिखाएं, दिखाएं। उधर लेके जाते हैं तो कहते हैं रिफॉर्म हो चुका है, इधर लेके आए तो कहते हैं किताबें दिखाओ, किताबें दिखाओ तो रिफॉर्म हो चुका है, ये दिखाओ तो किताबें दिखाओ। ये अजीब पैराडॉक्स है। भाई ना, अभी ऐसा कह रहे थे नहीं है वेद में से सवाल। दिखा दो, मैं वेद को मानता हूं, वेदों का पूछना शुरू किया तो इंडिया की तरफ आ गए, इंडिया में ऐसे हो रहा है। यार क्या कहना क्या चाहते हो भाई, क्या हमने बिगाड़ा क्या है, इस धरती ने तुम लोगों का बिगाड़ा क्या है जो इतना जुल्म और ज्यादती करते हो। अमीर भाई, मैं कहना आपसे ये चाहता हूँ कि अगर उस किताब में शूद्र के लिए ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोग नहीं, हिंदू लोग नहीं मानते। अगर नहीं बात यहां अगर की अगर नहीं, देखिए अभी आपने फिर कल्टी मार ली, तकिया शुरू हो गया। ना 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 मेरा प्यारा भाई, सवाल आपसे ये हुआ था कि कास्ट सिस्टम अगर मनुस्मृति के अंदर लिखा, लिखा है, आपने कहा नहीं जी सारे पढ़ सकते हैं। हमने कहा जी आप वेदों को मानते हैं, वेदों में से दिखा दें। अब आप कह रहे हैं अगर उधर भी लिखा था मैं उसको नहीं मानता। अभी हम इस तरफ नहीं आए कि प्रैक्टिकली इंडिया के अंदर केसेस क्या हैं, हमने तो उसके ऊपर पूरे प्रोग्राम किए हुए हैं। आप इंडिया की बात करेंगे, हम उसमें आना नहीं चाहते। हम कह रहे हैं वेद से दिखाएं, ये ना करें आप कि उसको नहीं मानते। आप वेद को नहीं मानेंगे अगर वेद में गलत लिखा हो। हाँ, जो वेद में गलत लिखा है उसको हम नहीं मानेंगे। वेद तो में मुझे बलि बताएं का बलि के सनातन, बारे तो, में मैं बता दे रहा तो हूँ। वेद में हाँ बलि के बारे में दिया हुआ है। हम लोग यहाँ बलि बलि नहीं देते हैं, कबूतर को उड़ाते हैं। और बताइए। अच्छा हाँ, अब सुन ले, हाँ अब जबरदस्त 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 जबरदस्त, इधर रुक जाए, ठीक है जी। वेद के अंदर गलत बात आ गई, आपने कहा मैं नहीं मान रहा, बेहतरीन हो गया। अब मुझे ये बताएं, इसको ना मानने की वजह
वो उसूल देना है आपने, बताएं क्यों नहीं मानना? अगर कोई वेद में कोई ऐसा चीज लिखा हुआ है जिससे किसी मनुष्य का हानि हो, गलत हो या गलत प्रभाव पड़े, तो उस चीज को न मानने ही अच्छा है। जबरदस्त, अभी रुक जाएं, ये फार्मूला आ गया, यानी हमारे पास एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट यानी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आ गई कि वेद में चूंकि किसी को नुकसान लिखा है इसलिए हम नहीं करेंगे। तो मुझे ये बताओ, वेद में ईश्वर का ज्ञान है या घोल घपाला हुआ है, ये बताओ। क्योंकि अगर इसको ईश्वर का ज्ञान मानो तो क्या ईश्वर अपने किसी जीव का नुकसान करेगा? बताएं मुझे जरा, क्योंकि आप तो यही कहना चाह रहे हैं, आप ईश्वर से भी अच्छे हो गए कि उसने तो बलि करने का हुक्म दिया और आप कह रहे हैं क्योंकि इसमें नुकसान है मैं नहीं कर रहा। समझ आइए आप बोल क्या रहे हैं? आर यू लिसनिंग योरसेल्फ? जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, जिस समय वेद लिखा गया था उस समय का माहौल कुछ और था, अभी का माहौल कुछ और है। हम लोग बलि अच्छा, को उस नहीं वक्त अच्छा एक मिनट, मैंने ये नहीं पूछा माहौल, ना, राइट रॉन्ग जी, मुश्किल बहुत मानता है। पड़ेगी, बराबर की चोट है, आईना देखिएगा जरा, देखभाल कर वापस चलें। उस वक्त का ईश्वर और था, आज का ईश्वर और है। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। तो वही मेरी बेस तो वही है ना जाने मन, मेरी बेस ये है कि आज का ईश्वर आपकी मुद्दी में तर्क ये डालता है कि नुकसान हो गया इसलिए छोड़ दो। वो ईश्वर नुकसान करवा रहा था, जमाने की बात नहीं हो रही, ईश्वर की बात हो रही है। भाई आप ईश्वर को गलत बोल रहे हैं, मैं भी कुछ बोल दूं, आपसे पूछूं? नहीं, अभी ना, गुस्सा नहीं करना मेरी जान, आपने उसूल बनाया है, बुरा नहीं मानना। मैं आपको ये ईश्वर को गलत मैं नहीं कह रहा मेरी जान, मैं ईश्वर को गलत नहीं कह रहा, राइट रॉन्ग भाई, मैं आपकी आर्ग्यूमेंट को गलत कह रहा हूं, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट आपने पेश किया उसका अटैक सीधा सीधा ईश्वर पर जाता है। मेरा एक बात बताइए, आज यहाँ 4 आदमी है, वो बलि दे रहा है, कल के होने वाले समय 4 वहां बच्चे वहां बलि। मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं, मेरा भाई बात नहीं बनेगी। मैं पूछ रहा हूँ, वेदों में आपने खुद बताया, देखो मैंने तो नहीं ना बताया वेदों में बलि लिखा गलत है, आपने खुद बोला, लाइव पब्लिक ने देखा, जनता जानना चाहती है। अब क्या कहिएगा जनाब, असल का बात तो अब शुरू हुई है। जी, वो आप बलि की जहां बात है, अब बलि कहाँ हो रहा है ये चीज आप देखिएगा कि नहीं देखिएगा? मैंने आपसे ये पूछा, आपने कहा वेदों में बलि लिखी है, मैं उसको गलत मानता हूं। मैंने पूछा क्यों, आपने कहा उसमें नुकसान होता है। मैंने कहा उस वक्त के ईश्वर को ये नहीं पता था, उसका ज्ञान गलत था। आपने कहा उस वक्त, मैंने कहा ईश्वर उस वक्त का और था, अब का और, आपने कहा एक ही था। फिर क्या वजह है कि उस वक्त का ईश्वर तो ठीक कर रहा था, इस वक्त का ईश्वर गलत कर रहा है? या आपको, हालांकि उसने नहीं बताया, आप अपनी बुद्धि से ये सोच रहे हैं। ईश्वर तो आज भी वही है जिसने वेद भेजी थी। जी क्या कहिएगा? उस जो समय को देखेंगे कि वो किस जगह पर बलि सही है, किस जगह पे गलत है। अच्छा, समय को देखेंगे। मुझे चले मुझे ये बता, नहीं आप समय को नहीं देखना चाहिए, मैं चले आपकी इस बात को भी मान के आगे लेके चलता हूँ। थोड़ा सा और आपसे तीखा सवाल पूछूंगा, मगर मैं आपको बता दूं, जो आपने ये कहा ना समय को देखेंगे, ये बात गलत है। क्योंकि आपने आर्ग्यूमेंट पहले समय का नहीं दिया था, आपने कहा था किसी जीव का नुकसान हो रहा है, किसी जीव को हर्ट कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, आपने ये आर्ग्यूमेंट दिया था, समय नहीं था। समय आज हो या 200,000 साल पहले हो, लाखों साल पहले हो, जीव को नुकसान पहुंचाना उस वक्त भी ईश्वर की नजर में बुरा था, समाज की नजर में बुरा, आज भी बुरा है और आगे भी बुरा रहेगा। ये समय के साथ खास नहीं। नंबर 1 है, आप लोग मानते हैं? हम इधर उधर नहीं ना जाते, हम लोग एक ही चीज मानते हैं कि हम मुद्दा से इधर उधर नहीं जाते। हमारा स्यापा ये है, हमारा मसला समस्या पता है क्या है? हम मुद्दे से इधर उधर जाते नहीं, हमारी समस्या ये है। अब आपसे मैं पूछने लगूं अगला सवाल, मेरी जान मुझे ये बताएं, आपने कहा इस समय की बात थी, उस समय ठीक था, इस समय ठीक था। मुझे वेद से ये दिखा सकते हैं कि समय समय के हिसाब से कानून बदल सकता है, जिसको एब्रोगेशन कहते हैं, यही साबित कर दें। हम तो नासिख और मनसूख के कायल है ना, और जितने ये चपड़ गंजू एक्स मुस्लिम बैठकर कहते हैं कुरान ने नासिख और मनसूख खुद को बचाने के लिए गढ़ा था, अब आपने कह दिया समय, तो नासिख और मनसूख की बेस होती है समय के ऊपर, एब्रोगेशन की। मुझे वेद से साबित कर दें कि उस समय के लिए ठीक था, अब नहीं है, साबित करें। तो आप मुस्लिमों से क्यों नहीं बात करते हैं, आप हिंदू के ऊपर क्यों बात करते हैं? राइट भाई, देखिए ये स्ट्रीम जो है ना, ये स्ट्रीम जो है ना सबके लिए, जैसा आप आए वैसे ही हम एक्स मुस्लिम्स को भी इनवाइट करते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन को करते हैं। अब वो नहीं आते तो हम क्या करें? आप आ गए तो अपने सनातन धर्म को डिफेंड करिए। ठीक है श्याम भाई, आप झूठ बोल रहे हैं, आप गए थे साहिल और अब ये टॉपिक इधर उधर जाएगा, टॉपिक इधर उधर जाएगा। मैं नहीं, मेरी बात सुनो, टॉपिक इधर उधर जाएगा। मैं राइट रॉन्ग, मेरा भाई हम सा मुश्ताक जमाने में पाओगे नहीं, हम सा मुश्ताक सैम जैसा, हमारे जैसा मुश्ताक जमाने में पाओगे नहीं, घर से ढूंढोगे चिराग रुखे जेबा लेकर, टेंशन नहीं लेनी। बात इस वक्त ये है, आपसे आप आए हो ना, आप आए हो मुद्दा पर बात करने,
मैंने एक्स मुस्लिम्स का इसलिए कहा, वो तो हमारी एक जिमनी बात थी, जुमला मोतारिजा, इररेलेवेंट मैंने जुमला एक बोला, असल मुद्दा तो आपका है, आप आए हैं, आप बात करें प्यारे भाई। चलिए श्याम भाई एक मिनट, अमीर भाई एक चीज बताइए, नहीं, कुछ और नहीं मुझसे सैम भाई के पास जा रहे हैं, सैम भाई बिजी हैं अभी, सैम भाई कुछ खा रहे हैं। अमीर भाई आप ही से बात करना पे, एक कुछ और भी पूछना था हम पे कुछ। नहीं पहले ये बता देना, ये बता दें, इसका कहीं मैं थोड़ा सा ज्ञान लेके आऊंगा, मुझे इसका जवाब नहीं आ रहा, बोलने तो सही ना, ताकि मसला हल हो। तो किस चीज का जवाब चाहिए बताइए ना हमको। मैं कह रहा हूं, आपने दो चीजें रखी, आपने कहा कि, आपने खुद बोला, मैंने तो बोला भी नहीं था, आपने कहा वेदों में बलि लिखा हुआ है, इसलिए मैं उसको गलत मानता हूं। मैंने कहा क्यों? आपने कहा किसी जीव का नुकसान, मैंने कहा उस वक्त भी तो गलत होना चाहिए था जीव का, आपने कहा समय की बात, मैंने कहा समय की बात का रेफरेंस दे दो, आप दे दो, सिंपल। ये आर्गुमेंट तो खुद रखा ना, राइट रॉन्ग भाई, मैंने तो नहीं ना, जात पात तो पीछे रहा, आपने तो खुद रख दिया वेद का, मैंने तो कहा वेद को आपने अपनी जुबान से खुद बोल दिया कि वेद में ये गलत है, उसी को तो पूछ रहा हूं, मेरा कसूर ये है। अमीर भाई इस चीज को आप बोल रहे हैं, मैं इसका जानकारी लेकर के आपको जरूर बताऊंगा कि बलि के जहां बात है सही है, कहाँ गलत है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके लिए जबरदस्त, ये है राइट रॉन्ग भाई, वो तरीका जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह नितेश भाई, ये है असल तरीका। अब हम ठंडे हो गए, रिलैक्स हो गए, अब आप पूछ लीजिए, आगे चलिए, अल्लाह खैर चलता जी भाई। मैं भी कुछ पूछूं आपसे? हाँ पानी पी लीजिए, मुझे लगता है आपको सांस चढ़ गया। जी जी पानी पी लें। चलिए आपको कुछ पूछना था हमको, पूछ लें? पूछे पूछिए भी आप। कुरान के ऊपर कुछ पूछना था कि क्या कुरान किसी ने लिखा है या नहीं? लिखा है या नहीं? आज भी लिखा जा रहा है, आज भी लिखा जा रहा है, लिखते तो हर रोज लिखा जाता है। नहीं, तो जैसे कि नहीं बोला गया था कि कुरान को मोहम्मद साहब को अल्लाह ने दिया था, ये बात सही है? हाँ उनके दिल में उतारा था कुरान। हाँ कुरान में लिखा है कि उनको जुबानी दिल के ऊपर उतारा गया था, यानी वो उनके लिए लिख के नहीं दिया था उनको, जैसे को बुक लिख के दी जाती है ना, ऐसे नहीं, उनके दिल पे ये चीज उतारी थी, उनको वही आती थी, जिसको रेवलेशन कहते हैं। ईश्वर एक एंजल के जरिए, एक फरिश्ता के जरिए, हजरत जिब्रील इस्लाम के जरिए वो पैगाम को भेजते थे, पूरी सिक्योरिटी के अंदर। उसका जिक्र भी कुरान में मिलता है कि कोई शैतान, कोई जिन, कोई पापी, कोई रावण, ये वो असुर उसमें शामिल नहीं होता था, पूरे प्रिजर्व तरीके से वो नबी पाक के दिल पे उतरता था, और उसके बाद वो आगे जाता था, युल्का अला कल्बिक, आपके दिल पे उतरता था। जी थोड़ा अल्लाह के बारे में हमको जानकारी चाहिए था कि अल्लाह को अगर हम मान ले ढूंढें या देखें तो किस तरह से हम उसको देखेंगे? राइट भाई ठीक है, राइट भाई ठीक है, अभी हम आपसे इजाजत लेते हैं इससे। दूसरे भी कॉलर्स है। आप पहले अपने धर्म के बारे में आमिर भाई ने जो सवाल किया था ना, वो आपको बड़ा सताएगा आज रात, तो आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए। उसके बाद आमिर भाई, ठीक है सुनिए, आमिर भाई की स्ट्रीम में आइए या फिर आप वेंसडे फिर आइए वापस। ठीक है ओके जी बहुत ठीक है ना, धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ब्रदर, थैंक यू सो मच। बेचारे वेद की बलि का जिक्र करके खुद ही परेशान हो गए, अपनी बलि चढ़ गई इनकी, अपनी बलि चढ़ा दिए वो। कोई नहीं, खैर नहीं, अब ये वेद की बलि चढ़ा देंगे भाई, क्योंकि ये बोले कि ऐसा कुछ अगर नहीं मिला तो मैं वेद को ही छोड़ दूंगा, तो वेद की बलि चढ़ने की है फिर आज। चढ़ने की है फिर आज रात, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं आमिर भाई। अमान भाई बहुत देर से है, देखते हैं कि ये सनातनी है या फिर मुस्लिम है। अमान भाई कैसे हैं आप? भाई आवाज आ रही है? जी अमान भाई। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमान भाई मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी अमान भाई कि आप प्लीज बैक स्टेज छोड़ दीजिए, क्योंकि सनातनी भाइयों को टाइम देने का रहता, उनसे बात करना रहता, बड़ी देर से यहीं बैठे हैं। माजरत चाहता हूँ भाई, मुझे कुछ बातें कहनी थी आप लोगों से, मैं 5 मिनट लूंगा फिर मैं चला जाऊंगा। 5 मिनट तो नहीं दे सकता हूँ अमान भाई, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप मुख्तसर आप बात रखिए, फिर मैं हमसे जी मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए कहना चाहूँगा कि स्पेशली मेरी बात आमिर भाई से है कि मैंने उनके वीडियो पे कमेंट भी किया था कि आमिर भाई, एक मिनट अमान भाई 1 मिनट, अगर आप कुछ नुक्ताचीनी करने वाले हैं, अगर कुछ नेगेटिव बोलने वाले हैं, उसके लिए आप मेल है, आप मेल कर सकते हैं। नेगेटिव बिल्कुल नहीं। हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आमिर हक जो बातें बताते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी बातें होती हैं, और इतना गजब का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि बंदा अगर कोई क्वेश्चन लेकर अपने दिमाग में आता भी है तो एकदम कहते हैं ना उसको सेटिस्फाई होकर जाता है। बिल्कुल, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है आमिर भाई आपकी, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे।
और आपकी तमाम ईमानियन की जो आमीन। टीम है उन सबको जज़ाए खैर दे। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है। मैं ये बात तो अल्हम्दुलिल्लाह। गारंटी से कहना चाहता हूँ कि हिंद के मुसलमानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे, और बेशक इसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा। आमीन, आमीन, बिल्कुल। मैं आपसे अब इजाज़त लेता हूँ, यही कहना था बस। बहुत-बहुत शुक्रिया अमान भाई, जज़ाकल्लाहु खैरन। सुब्हानक ला वालेकुम सलाम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जज़ाकल्लाह भाई। बेशक, आमीन। अमान भाई बैक स्टेज छोड़ दीजिए आप प्लीज़, अच्छा सनातनियों सैम को भाई, मौका मिलेगा आने का। सैम भाई जी। एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मुझे नितेश भाई दोबारा नजर आ रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर राइट रॉन्ग भाई ने इल्जाम लगाया कि ये मुसलमान है। तो अगर इनको सिर्फ 1-2 मिनट दे दें जल्दी से ताकि वो क्लियर कर लें। 1-2 मिनट जी। ही बस रिक्वेस्ट जी। जी नितेश भाई, वेलकम। मैं एक्चुअली उसी के लिए आया। मैं चला गया था क्योंकि सवाल तो मैं फिर कभी कर लेता। ये राइट रॉन्ग भाई को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे लगा कि मैं एक मुसलमान ही हूँ क्योंकि मैंने एक कुरान की आयत पढ़ दी, इसलिए आपको ये नहीं सुनाई दिया था कि मैंने ये भी बोला था कि यस्तर के नानुसंधन तेसा धर्म वे नेत्र। अगर आप हिंदू हैं तो ये बताएं कि ये कहाँ से मैंने लिया है, अगर आप हिंदू हैं हाँ तो। हाँ 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 ठीक हाँ, है। क्या बात। और जबरदस्त। मैं यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम ये वो, अब अगर मैं कुरान पढ़ता हूँ तो आपको लग जाता है कि ये मुस्लिम ही होगा। और मैं अगर प्यार से सवाल करके और प्यारा सा जवाब लेके चला जाता हूँ और इनको मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता हूँ स्ट्रीम पे, तो आपको हाँ लगता है कि हाँ ये हिंदू मुस्लिम ही होगा, क्योंकि हिंदू का तो काम है ना मुस्लिमों को परेशान करना। तो ये हाँ, बिना परेशान किए एग्जैक्टली हुए गया नितेश भाई। कैसे? एग्जैक्टली। नितेश भाई मैं यही कहने लगा था कि आप इनके नजर में हिंदू वो है जो मुसलमानों को जब तक गाली ना दे दे, बुरा भला कह दे, वो वाले सवाल अगर ना राइट पूछे जो रॉन्ग एक्स मुस्लिम तर्क अगर राइट तर्क रॉन्ग है तर्क तो के प्लीज साथ ना ले लें, सोचे पॉइंट। हाँ, नहीं नहीं वो चले गए हैं, क्योंकि वो, चले गए। हाँ वो चले गए हैं। मैं भी चला गया था और मैं बैक स्टेज में बाहर यूट्यूब पे आप लोगों का सुन रहा था। बट ये मुझ पे ही नहीं, आप लोगों पे भी एक सवाल आया कि वो एक मुसलमानी था, मीन्स आप लोग प्लांट कर रहे हो मुसलमान को कुछ खिला पिला के या कुछ प्रलोभन दे के यहाँ कहते हो कि आप आओ अपने सवाल बनाओ और आप मुझसे पूछो ताकि मैं आपको जवाब दे दूं। ऐसा है भाई, तो आ जाएं आप, मैं हिंदुइज्म पे आपसे सवाल पूछता हूँ, और जैसे सैम भाई ने नहीं पूछा है ना, उससे खतरनाक मैं पूछ सकता हूँ। हाय अगर हाय 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 यकीन हाय। ना हो कि हम्म, मेरी पैदाइश कहाँ से है, तो आप आके हम्म, मुझसे जान लें कि मेरा धर्म, मूल, गोत्र और मैं किस वंश का पैदाइश हूँ, ठीक है ना? हम्म, अगर इसी से आपको संतुष्टि होती जबरदस्त। है, किसी पे बड़ा आसान है इल्जाम लगा देना कि वो मुसलमान है, वो इसका एजेंट है, वो उसका एजेंट है, ठीक है ना? अगर आपके पास लॉजिकल कोई आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ रखें और आराम से आंसर करके जाएं। आपको परेशान करना है कर लें, सब आप ही के जैसे हो जाएंगे ये जरूरी तो नहीं ना। हम्म, और मैं ये हम्म, बोलना नहीं चाह रहा था आपके आप जब नहीं रहे, मैं चाह रहा था कि आप जब हैं तभी मैं आ जाऊं, बट वो एक्चुअली फुल होता है इसलिए मैं आ नहीं पाया। और जी। फिर कभी ऐसा लगे तो आप पर्सनली आप मुझसे बात कर लें कि मैं हिंदू हूं, मैं आपको दिखा दूंगा मैं कहाँ क्या रहता हूँ, ठीक है ना? मेरी नहीं, शिखा हाँ है या मेरी शिखा है या नितेश भाई, सुन्नत है, वो मैं जी नितेश आपको नहीं। दिखा दूंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ गए ना? मैं समझ गया। मैं यही कहने लगा था जब आपने दिखाने की बात की तो मैं समझ गया था। ठीक है। हाँ नहीं, सिखा सिखा एक्चुअली हिंदू जो है ना, वो अपने सर के पीछे, शायद सैम भाई समझते होंगे, जी, हिंदू कुछ चुटी लोग जी, ब्राह्मण जी। जो है चोटिया चुटिया, तो मैं हम्म, वो जी। दिखा देता हूँ कि मेरी सिखा है या सुन्नत है। मैं सवाल कर रहा हूँ, आप कह रहे हो मुसलमान है। गजब है यार आप लोगों की सोच पे। और ये मैं बस इसलिए भी आ गया ना, इन लोगों पे सवाल उठ जाएगा कि आप लोग प्लांट करके लाते हो मुसलमान को, वो हाँ, रहते हैं ये असल मुसलमान, मुसलमान। और जी, जी, जी। वो रहते हैं मुसलमान और हिंदुइज्म के फेवर में। आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ऋषि देव दयानंद वाला, कि खुद ही मीन्स उनका जो एक सवाल करने वाला और जवाब करने वाला शैली है, हाँ, जो वो काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा है तो भैया ये हिंदू ही होगा, ऐसा ही है क्या? ये नितेश भाई तो ये समझते हैं जिस तरह ये तकिया करते हैं उस तरह सारे ही करते होंगे। भाई कोई अच्छे हाँ, लोग भी हैं, समझदार भी हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए आपके हिंदुइज्म के जो पोल पट्टी खोलने के लिए आ, और लोग ही काफी हैं, मुझे मत उतारे कि मैं भी खोलने लग जाऊं। वरना वरना इवन मैं वेद से भी, हालांकि ये लोग भी वो कह ही देते हैं जो मैं कह सकता हूँ, वरना मैं हम्म, आपके ऑथेंटिक ग्रंथ से भी वो जवाब दे, मैंने बोल दिया ना, आप वो ढूंढ के लाए, मैंने जो प्रमाण दिया है। और वेद के और भी जी जी, वचन सुनने हो, किसको मंत्र कहा जाता है और किसको ऋचा कहा जाता है, वो जानना हो तो ट्यूशन के लिए आ सकते हैं आप। जबरदस्त जबरदस्त। नहीं चले नहीं बस नितेश इतना ही भाई आप बहुत कहते इनकी थे। परवाह जबरदस्त। जी, जी। इनकी परवाह भी ना करें और आप जिस तरह हैं वैसे रहें। आप एक अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे और हमारी दुआ है
कि आप हक की तलाश में तर्क करने की जो सलाहियत रखते हैं उसी तरह ही रहे। अल्लाह आपको इन ये टट पूंजी है, इधर उधर के लोफर लफंगे हैं, इनकी परवाह भी नहीं करनी है। आप एक अच्छे इंसान है, नहीं, ऐसे मैं मेरे परवाह खुद पे आता तो मैं चला भी जाता, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। लेकिन ये